प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही बात कभी लोगों को आशीष देती है और कभी रिश्तों को तोड़ भी देती है। समय, स्थान और लोगों के बीच अंतर होता है। बाइबल कहती है कि हर एक बात का एक ठिकाना होता है और हर एक वचन का एक सही समय होता है। तो आज हम जानेंगे कि क्यों हमें सही समय, सही जगह और सही लोगों के बीच सही बात बोलना चाहिए, वरना वही शब्द आशीष बनने की बजाय अभिशाप बनकर रह जाती है। मरकुस की पुस्तक अध्याय 4 पद 34 में प्रभु यीशु मसीह ने सब लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा दिया, लेकिन अपने चेलों को गहराई से केवल अकेले में ही समझाया, क्योंकि हर एक श्रोता गहरे सत्य को समझने के योग्य नहीं होता। एस्तर की पुस्तक अध्याय 7 पद 3 से लेकर 6 में यदि हम पढ़े, एस्तर भी राजा के सामने हामान की चाल तुरंत नहीं खोला, बल्कि समय का इंतज़ार किया, क्योंकि समय से पहले कहा गया सत्य उसकी और उसकी प्रजा की जान ले सकता था, उसे खतरे में डाल सकता था। दानियल की पुस्तक अध्याय 2 पद 27 और 28 में यदि हम पढ़े तो दानियल ने भी उसने राजा के सामने सपनों की व्याख्या विनम्रता से और सही अवसर पर किया, क्योंकि अगर वो घमंड से बोलता तो राजा उसका सिर काट भी सकता था, संकट में उसे डाल सकता था। इस विषय पर और भी बहुत सारे वचन हैं जो हमें सिखाने और समझाने का प्रयास करता है। यदि हम संभवदेशक की पुस्तक अध्याय 3 पद 7 को पढ़े तो वहाँ लिखा है, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय निश्चित होता है, क्योंकि हर एक बात का समय होता है। अगर हम गलत समय पर सच बोले तो वह दूसरों को आशीष देने के बजाय ठोकर खिला सकता है। यदि नीति वचन की पुस्तक अध्याय 25 पद 11 यदि हम पढ़े तो वहाँ लिखा है, ठीक समय पर कहा हुआ वचन चांदी की तस्तरी में सोने के सेब के समान होता है, क्योंकि समय पर बोली गई बातें अनमोल होता है, वह सुनने वालों को जीत लेता है। यदि मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 पद 6 को पढ़े तो लिखा है, पवित्र वस्तुओं को कुत्तों के सामने मत दो और मोती सूअरों के आगे मत डालो, क्योंकि हर कोई परमेश्वर के गहरे सत्य को समझने के लिए तैयार नहीं होता। गलत श्रोता के सामने बोला गया वचन व्यर्थ होता है। कुलुसियों की पुस्तक अध्याय 9 पद 6 को यदि हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, ताकि तुम हर किसी को उचित रीति से उत्तर दे सको, क्योंकि हमारे वचन सिर्फ सच्चे ही नहीं बल्कि नम्र और अनुग्रहपूर्ण होना चाहिए, ताकि लोग उन्हें ग्रहण करें। यदि नीति वचन की पुस्तक अध्याय 15 पद 23 को यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, समय पर कहा हुआ वचन कितना अच्छा होता है, क्योंकि गलत समय पर बोला गया सत्य बिल्कुल कठिन लगता है, लेकिन सही समय पर वही बात यदि हम बोले तो किसी का जीवन भी बदल सकता है। यदि नीति वचन की पुस्तक अध्याय 10 पद 19 को पढ़े तो लिखा है, जो अपने होठों को रोकता है वह बुद्धिमान है, क्योंकि कभी कभी चुप रहना ही सबसे उत्तम और बढ़िया होता है। हर एक जगह ज़्यादा बोलना उचित नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। याकूब की पुस्तक अध्याय 1 पद 19 को यदि हम पढ़े तो लिखा है, हर एक मनुष्य सुनने में तत्पर, बोलने में धीमा हो, क्योंकि पहले सुनना और समझना जरूरी है, तभी हमारे वचन असरदार होंगे। यदि हम नीति वचन की पुस्तक अध्याय 21 पद 23 को पढ़े तो लिखा है, जो अपने मुंह और जीभ की रक्षा करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, संकट से बचाता है, क्योंकि बिना सोचे समझे बोले गए शब्द हमारे जीवन में मुसीबत खड़ी कर सकता है, हमें नाश करा सकता है, हमें उलझा सकता है, शैतान के चंगुलों में फंसा सकता है। बाइबल हमें सिखाती है कि हर एक वचन बोलने से पहले हमें 3 सत्य को परखना चाहिए, समय सही है या नहीं, दूसरा स्थान सही है या नहीं, तीसरा लोग सही है या नहीं। जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलते हैं और सही समय पर सही जगहों पर सही बात बोलते हैं, लोग को पहचान कर बोलते हैं, तब हमारे जो वचन है, प्रभु का जो वचन हमारे जीवन से बोला जाता है, फलदायी और आशीषकारी और आत्माओं को जीवन देने वाला होता है। मुझे आप सबसे आशा है कि आज इन वचनों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वचन आपके जीवन में बहुत सारी बातें लेकर आया होगा। यदि बातें सही और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सबको जय मसीह की।